श्री कृष्ण भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 45। त्रेता गुण्य विषयाना वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन निर्दर्श नित्य सतो तत्व योरुम। इसका हिंदी अर्थ है, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषीदा अंधों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेमी में चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। व्याख्या। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों को उस अंश में है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों का कार्य स्वार्थ भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हरि के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हरि की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीन गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तू इन तीन गुणों को कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके अंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार में ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्व से रहित हो जाए। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण है कि द्वंद्व से समारोह संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद होता है तब वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने के साधक सुखपूर्वक संसार से बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बनता है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में रोग होगा तो दूसरी बात व्यक्ति आदि में दोष हो जाएगा। यह नियम है कि ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है, परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार द्वेष नहीं होगा, फिर तो संसार में स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपारती होने के पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी अपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, कि उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम से अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष की संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष सर्वथा अभाव हो जाता है। इंद्रियों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनको योग क्षेमा वहन में स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा के साथ परायण हो जाए। एक परमात्मा की लक्ष्य पर विशिष्ट भाव। वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण है कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है? इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।